अध्याय 10। फरदार व्यक्ति वापस आता है। मंदार पर्वत की गहराइयों से बाहर सावधानीपूर्वक छेनी से काटे गए रास्ते से जब काफिला बाहर निकला तो विदिनी ने बग्घी को 1 मिनट रोकने का अनुरोध किया। उस पर्वत के उपकारों के लिए विदिनी, सती, शिव और नंदी ने नीचे उतरकर घुटनों के बल बैठकर छोटी सी पूजा की। भयभीत कर देने वाले दाढ़ी मूछों वाला पट्टी बंधा हुआ 60 साल का व्यक्ति अरिष्टनेमी भव्रव्य अत्यधिक चौकन्ना होकर उनकी देखभाल कर रहा था। कुछ क्षण बाद भव्रव्य विदिनी के पास गया और अपनी अधैर्यता प्रदर्शित करते हुए बोला, महारानी, संभवतः बग्घी में जाने का समय हो चला है। विदिनी ने सिर ऊपर उठाकर अधिपति को देखा और सहमति में सिर हिलाकर खड़ी हो गई। सती, शिव एवं नंदी ने उनका अनुसरण किया। यह वही है, विश्वद्युम्न ने दूरबीन को नीचे रखते हुए अपने स्वामी की ओर देखकर कहा। पलटन सुरक्षित दूरी पर काफिले से छुपी हुई थी। सघन एवं अभेद्य शाखाएं एवं पत्तियां एक प्रभावी कवच था। हाँ, उस फणदार व्यक्ति ने कहा और उसने शिव के सुगठित मांसल शरीर पर निगाह जमा दी। बिना दूरबीन के भी उसको यह संदेह नहीं था कि यह वही व्यक्ति था जिसने ब्रह्मा के मंदिर में कुछ सप्ताह पहले ही संघर्ष किया था। वह आदमी कौन है? मुझे जानकारी नहीं है स्वामी। उस पर नज़र रखना। यह वही आदमी है जिसने पिछला आक्रमण विफल कर दिया था। विश्वद्युम्न कहना चाहता था कि पिछला प्रयास इसलिए विफल हुआ क्योंकि वह अनियोजित था। जाति चिन्ह विहीन आदमी की उपस्थिति की भूमिका बहुत कम थी। विश्वद्युम्न अपने स्वामी के हाल के अतार्किक निर्णयों को समझ नहीं पा रहा था। संभवतः उनके अंतिम लक्ष्य से निकटता के कारण उनके निर्णय आच्छादित थे। इसके बाद भी विश्वद्युम्न ने अपने विचारों को अपने पास ही रखने की बुद्धिमानी की। संभवतः आक्रमण करने से पहले हम लोगों को इनका पीछा 1 घंटे तक करना चाहिए स्वामी। वह अरिष्टनेमी की अतिरिक्त सहायता से सुरक्षित दूरी होगी। हम लोग इसे जल्दी से समाप्त करके रानी को बता सकते हैं कि गुप्तचर की सूचना सही थी। नहीं, जब तक वे मंदार पर्वत से आधा दिन की दूरी तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम लोग कुछ घंटे और प्रतीक्षा करेंगे। उनकी नई बग्घियों में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वे आपात स्थिति का संकेत तत्काल ही दे देते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जब तक उनकी कोई मदद पहुंचे हम अपना कार्य पूरा कर लें। जी हाँ स्वामी, विश्वद्युम्न ने कहा। वह खुश हो रहा था कि उसके स्वामी की प्रसिद्ध सामरिक बुद्धि क्षीण नहीं हुई थी। और याद रखो, मैं चाहता हूं कि यह जल्द समाप्त हो जाए। फरदार व्यक्ति ने आगे कहा, हम जितना अधिक समय लेंगे उतने ही अधिक लोग घायल होंगे। जी हाँ स्वामी। मध्याह्न भोजन के लिए जब काफिला रुका तो आधी दूरी तय की जा चुकी थी और तीसरे प्रहर का प्रारंभ हो चुका था। यहाँ पर जंगल को काफ़ी दूरी तक काट दिया गया था, जिसके कारण अचानक आक्रमण का अवसर नहीं था। महारानी की नौकरानियों ने शीघ्रता से भोजन बाहर निकाला और उस खुले एवं साफ किए हुए स्थल के मध्य में उन्हें गर्म करना प्रारंभ कर दिया। राजसी दल एवं शिव काफिले के प्रारंभ में देवगिरी की दिशा में बैठे हुए थे। भव्रव्य पीछे की ओर एक ऊंची जगह पर खड़ा था और अपनी चील की दृष्टि से चारों ओर चौकन्ना होकर देख रहा था। राजसी दल के अलावा आधे अरिष्टनेमी के सैनिक भी भोजन करने के लिए बैठ गए थे, जबकि शेष सावधानी से पहरे पर लगे थे। शिव अपनी थाली में दूसरी बार भात लेने ही वाला था कि उसने सड़क से कुछ दूरी पर टहनी के चटकने की आवाज़ सुनी। मध्य में ही रुककर उसने ध्यान से पुनः सुनने की कोशिश की। अब कोई आवाज़ नहीं थी। उसकी सहज बुद्धि ने कहा कि कोई आखेटक जीव होगा। जिसे लगा होगा कि उससे गलती हो गई है तो वह शांत हो गया। शिव ने सती की ओर देखा। यह देखने के लिए उसने सुना अथवा नहीं। वह भी सड़क की ओर ध्यान लगाकर देख रही थी। एक हल्की सी चरमराहट हुई जैसे ही टहनी के ऊपर से पांव हटा और उस पर दबाव हल्का हो गया। केवल ध्यान लगाकर सुनने वालों के अलावा यह एक सामान्य लोगों पता नहीं चलने वाला था। शिव ने तत्काल ही अपनी थाली रख दी। उसने तलवार निकाली और ढाल को पीठ पर लगा लिया। भव्रव्य ने शिव को देखा तो उसने भी अपनी तलवार निकाल ली और साथ ही वह अपने सैनिकों को जल्दी जल्दी संकेत देने लगा कि वे भी वैसा ही करें। सती और नंदी कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार थे और अपनी पारंपरिक युद्धक शैली में आ चुके थे। सती ने बिना मुड़े हुए
विदिनी को फुसफुसाकर कहा, माता जी कृपया बग्घी में चली जाइए और बंद कर लीजिए। अपने साथ नौकरानियों को भी ले जाइए, किंतु पहले अश्वों को बग्घी से अलग करवा दीजिए। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम शत्रुओं द्वारा आपका अपहरण भी नहीं चाहते हैं। तुम आ जाओ सती, विदिनी ने आग्रह किया और इसी मध्य नौकरानियों ने बग्घी का द्वार खोल दिया। नहीं, मैं यहीं रुक रही हूँ, कृपया शीघ्रता कीजिए, हमारे पास संभवतः अधिक समय नहीं है। विदिनी तेजी से बग्घी में चली गई। नौकरानियों ने तुरंत अंदर जाकर उसका द्वार अंदर से बंद कर लिया। कुछ दूरी पर भब्रव्य ने धीमे स्वर में अपने सहायक से कहा, मुझे इनकी चाल का पता है। मैंने इन कायरों को दक्षिण की सीमा पर देखा है। ये एक आत्मघाती दस्ता पहले भेजेंगे और ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि वे पीछे हट रहे हैं और उसके बाद दोबारा आक्रमण कर देंगे। मैं हानियों के बारे में परवाह नहीं करता। हम लोग इन दोगले लोगों का पीछा करेंगे और एक एक को नष्ट कर देंगे। ये लोग अरिष्टनेमी से भिड़ने आए हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस मध्य शिव सती की ओर मुड़ा और सावधानी से फुसफुसाकर उससे बोला, मेरा विचार है कि वे अवश्य ही किसी उच्च लक्ष्य की इच्छा में होंगे। राजसी परिवार से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। क्या आप सोचती हैं कि आपको बग्घी में प्रतीक्षा करनी चाहिए? सती की आंखें आश्चर्य से शिव की ओर बर्छी की तरह उठीं। उसके मुख से हल्का सा दर्द का भाव आने के बाद चमक आई। मैं संघर्ष करूंगी, ये समझते क्यों नहीं है? जो मैंने कहा है वह पूरी तरह से तार्किक है। शत्रु के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन बना दो तो वे युद्ध करने की इच्छा खो बैठते हैं। शिव ने इन ख्यालों को अपने मन से निकाल दिया और सड़क पर ध्यान केंद्रित करने लगा। समूचे काफिले ने अपनी धमनियों को तनावपूर्ण कर लिया था ताकि शत्रुओं के आगे बढ़ने की ध्वनि को ध्यान से सुन सके। वे लोग घात लगाकर आक्रमण होने की दशा के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब उनके शत्रुओं की बारी थी कि वे पहल करें। जैसे ही उन्होंने सोचा कि यह झूठी शंका थी, तभी नीचे की सड़क की ओर से शंख ध्वनि गूंजी। मंदार पर्वत की ओर से शिव पीछे मुड़ा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। जो कोई भी ध्वनि कर रहा था वह बहुत तेजी से भागता आ रहा था। शिव उस कोलाहलपूर्ण ध्वनि को पहचान नहीं पाया। हालांकि दक्षिणी सीमा के अरिष्टनेमियों को पता चल गया कि वह क्या था। यह ध्वनि नाग ध्वनि शंख की थी। नागाओं के आक्रमण की घोषणा के लिए यह बजाया गया था। यद्यपि भब्रव्य युद्ध करने के लिए अपना धैर्य खो रहा था, तथापि वह युद्ध संचालन की मानकीय प्रक्रिया को भूला नहीं था। उसने एक सहायक को आज्ञा दी जो भागकर बग्घी के पास गया। उसने एक लाल रंग के बक्से को बाहर निकाला जो नीचे से बंद था। उसने उस पर ठोकर मारी तो वह खुल गया। उसके बाद उसने बगल में लगे एक बटन को दबाया। उस बक्से में से एक बेलनाकार चिमनी की इस तरह की संरचना लगभग 25 फीट सीधे ऊपर खड़ी हो गई। उस चिमनी ने यह सुनिश्चित किया कि जो धुआं उसमें से निकले वह सघन जंगल में खो न जाए और देवगिरी एवं मंदार पर्वत के पहरेदारों द्वारा देख लिया जाए। सैनिक ने एक आग लगी हुई लकड़ी से आग को उस बक्से में सबसे अंतिम खांचे में डाल दिया। लाल रंग का धुआं चिमनी से निकलने लगा, जो इस बात का प्रतीक था कि उच्च स्तर का खतरा था। मदद 6 घंटे दूर थी। 4 यदि जिधर से सहायता आने वाली थी वह सड़क पक्की थी। भब्रव्य संघर्ष को अधिक देर चलने नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि जब तक सहायता पहुँचे उससे बहुत पहले ही प्रत्येक नागा और चंद्रवंशियों का सफाया हो जाए। उसके बाद मंदार पर्वत की ओर जाने वाली सड़क की ओर से आक्रमण प्रारंभ हो गया। चंद्रवंशियों के एक छोटे 10 सैनिकों के दल ने अरिष्टनेमियों पर धावा बोल दिया। एक सैनिक नागा शंख पकड़े हुए था और जोर जोर से फूंक रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना पूरा सिर एवं माथा कपड़े से ढक रखा था, मात्र आंखों के लिए एक कटे हुए हिस्से को छोड़कर। वह नागा था। शिव एक जगह पर स्थिर रहा। वह देख पा रहा था कि संघर्ष काफिले के अंत में तीव्रता से चल रहा था। चंद्रवंशी केवल 10 थे। अरिष्टनेमियों को मदद की आवश्यकता नहीं थी। उसने सती और नंदी को संकेत दिया कि वे जहाँ हैं वहीं रहें। सती सहमत थी क्योंकि वह भी यही आशा कर रही थी कि आक्रमण छल बल वाला होने वाला था। संघर्ष छोटा और उग्र था। चंद्रवंशी सैनिक क्रूरतापूर्वक लड़े, लेकिन वे संख्या में कम थे, जैसी कि भब्रव्य ने आशा की थी। वे क्षण भर में ही मुड़े और तेजी से भागने लगे थे। उनका पीछा करो, भब्रव्य चिल्लाया, सभी को मार डालो। अरिष्टनेमी अपने अधिपति के पीछे भागते हुए चंद्रवंशियों का पीछा करने के उद्देश्य से भागे। अधिकतर लोगों ने शिव के चिल्लाकर कहने को नहीं सुना, नहीं, यहीं रुको, उनका पीछा मत करो।
उस समय तक कुछ अरिष्टनेमी सैनिकों ने शिव को सुन लिया, लेकिन अधिकतर सैनिक चंद्रवंशियों के पीछे भागते चले गए। सती, नंदी और 25 सैनिकों के साथ शिव उस मैदान में छूट गया। शिव देवगिरी की ओर जाने वाली सड़क की ओर घुमा, उस दिशा में जिधर से टहनी के चटकने की ध्वनि आई थी। वह दोबारा शेष बचे अरिष्टनेमी सैनिकों की ओर मुड़ा, अपने पीछे की ओर संकेत देकर धैर्य और शांति से बोला, असली आक्रमण इधर से होने वाला है। 4-4 की कसी हुई बनावट में उस दिशा में तैयारी की दशा में रहो। हमें उनको लगभग 5 से 10 मिनट तक रोके रखना है। बाकी के सैनिक तब तक वापस आ जाएंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उधर कोई और चंद्रवंशी संघर्ष करने के लिए नहीं है। अरिष्टनेमियों ने शिव को देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे युद्ध से कठोर बन चुके सैनिक थे। उन्हें मात्र एक स्पष्ट बुद्धि वाला और शांत सेनापति चाहिए था, जो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए था, इसके सिवा और कुछ नहीं। वे शीघ्र ही उस बनावट में आ गए जो शिव ने बताई थी और प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद असली आक्रमण प्रारंभ हुआ। 40 चंद्रवंशी सैनिक फणदार व्यक्ति के नेतृत्व में पेड़ों के पीछे से प्रकट हुए। वे धीरे धीरे सूर्यवंशी काफिले की ओर बढ़ रहे थे। संख्या में कम होने के कारण अरिष्टनेमी शत्रुओं के निकट आने की प्रतीक्षा में स्थिर रहे। राजकुमारी को हमें दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे, उस फणदार व्यक्ति ने कहा। हम अनावश्यक खून बहाना नहीं चाहते हैं। यह वही ब्रह्मा मंदिर वाला जोकर है। उसका पहनावा तो विचित्र है, लेकिन वह लड़ाई अच्छी करता है। हम भी रक्तपात नहीं चाहते, शिव ने कहा। शांति से चले जाओ और हम वचन देते हैं कि तुम लोगों को प्राणदान मिलेगा। अरे जंगली गंवार, वो तुम हो जो मृत्यु के मुख में पहुँचे हुए हो, उस फणदार व्यक्ति ने कहा। वह अपने स्वर के बजाय अपनी मुद्राओं से क्रोध दर्शा रहा था। उसकी आवाज़ भयानक रूप से शांत रही थी। शिव ने देखा कि भूरी पगड़ी पहने अधिकारी फणदार व्यक्ति को उतावलेपन में देख रहा था। पदस्थों में मतभेद। मैं तो केवल एक चेहरा देख रहा हूँ, जो एक मूर्ख मुखौटा है और जो बहुत जल्द ही तुम्हारे दयनीय गले के नीचे लटका मिलेगा। साथ ही अपने उस बिना दिमाग वाले सहायक से कहो कि वह अपनी सामरिक योजना को छोड़े नहीं। फणदार व्यक्ति फिर भी शांत रहा। उसने विश्वद्युम्न की ओर देखा तक नहीं। लानत है, यह आदमी तो कुछ अधिक ही सही निकला। यह अंतिम चेतावनी है जंगली आदमी, उस फणदार व्यक्ति ने पुनः दोहराया। उसे इसी वक्त हमारे हवाले कर दो। सती को अचानक ही ख्याल आया तो वह बग्घी की ओर मुड़ी और उसने चीख कर कहा, माता जी, नया आपातकालीन शंख सामने के लोहे के जाल के पास है। उसे अभी इसी समय बजाइए। मदद के लिए एक तीव्र आग्रह बग्घी से गूंज पड़ा। भव्रव्य उसके सैनिकों को मदद के लिए बुला लिया गया था। फणदार व्यक्ति ने मन ही मन बुरा भला कहा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके सुअवसर को समाप्त कर दिया गया था। उसके पास इस अभियान को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा था। बाकी के सूर्यवंशी जल्द ही वापस आ जाएंगे। आक्रमण। अरिष्टनेमी अपनी अपनी जगहों पर स्थिर बने रहे। स्थिर बने रहो, शिव ने कहा। उनके लिए प्रतीक्षा करो। तुम लोगों को बस कुछ समय बिताना है। राजकुमारी को सुरक्षित रखो। हमारे मित्र बहुत ही जल्द हमारे साथ होंगे। जब चंद्रवंशी और करीब आ गए तो अचानक ही सती ने उनके घेरे को तोड़ते हुए फण वाले व्यक्ति पर धावा बोल दिया। सती के इस अचानक आक्रमण ने चंद्रवंशियों के आक्रमण को धीमा कर दिया। अरिष्टनेमियों के लिए कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने चंद्रवंशियों पर क्रूर बाघों की तरह आक्रमण कर दिया। शिव ने तेजी से सती के दाहिनी ओर कदम बढ़ाया ताकि उस ओर कोई हमला न होने पाए, क्योंकि विश्वद्युम्न आगे बढ़ता हुआ खतरनाक ढंग से सती के निकट आ चुका था। विश्वद्युम्न ने अपनी तलवार लहराई ताकि शिव को अपने रास्ते में न आने दे, लेकिन शिव इतनी तेजी से उस ओर गया कि विश्वद्युम्न स्वयं ही असंतुलित हो गया। शिव ने बड़ी आसानी से उसका वार बचाया और अपनी ढाल से उसे धकेल कर अपने साथियों के पास पहुंचा दिया। इस मध्य नंदी सती के बाईं ओर चला गया था ताकि जो चंद्रवंशी उधर से आक्रमण कर रहे थे उन्हें रोक सके। इस मध्य सती उस फणदार व्यक्ति पर तीव्रता से आघात करती जा रही थी। उस फणदार व्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी मंशा केवल अपनी रक्षा करने के लिए थी, न कि प्रत्युत्तर देने की। वह उसे जीवित एवं बिना हानि पहुंचाए ले जाना चाहता था। शिव ने विश्वद्युम्न के कंधे के आर पार एक बर्बरतापूर्वक घाव लगाया, क्योंकि उसने अपना कंधा खुला छोड़ दिया था। मुंह बनाते हुए विश्वद्युम्न ने अपनी ढाल को उठाकर शिव के दूसरे वार को बचा लिया। उसी मुद्रा से विश्वद्युम्न ने अपने तलवार वाले हाथ को उठाते हुए शिव के धड़ पर वार किया। शिव ने तुरंत ही अपनी ढाल नीचे कर अपने को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उतनी तेजी से नहीं हो सका।
विश्वद्युम्न ने शिव के सीने पर चीरा लगाते हुए घाव लगा दिया। पीछे हटते हुए और उछलकर दाहिनी ओर जाते हुए शिव ने अपनी तलवार को तेजी से घोंपने वाले तरीके से नीचे किया तो विश्वद्युम्न ने फुर्ती से अपनी ढाल नीचे कर उसका वार बचा तो लिया, लेकिन शिव की गैर पारंपरिक शैली ने उसे अव्यवस्थित कर दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसे महसूस हो गया था कि शिव अत्यंत ही कुशल तलवारबाज। यह बहुत ही लंबी और कठिन जुगलबंदी होने वाली थी। नंदी ने एक चंद्रवंशी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उसने नियम का उल्लंघन किया था और कमर के नीचे वार कर नंदी की जांघ पर तीखा घाव लगा दिया था। रक्त की धार के तेजी से बहने के बावजूद नंदी एक दूसरे सैनिक से भयानक युद्ध कर रहा था जिसने बाईं ओर से उस पर धावा बोल दिया था। चंद्रवंशी ने अपनी ढाल को नंदी की घायल जांघ पर जोर से दे मारा जिससे नंदी लड़खड़ा कर गिर पड़ा था। चंद्रवंशी ने सोचा कि अब तो उसका काम तमाम हो ही गया। वह अपनी तलवार को दोनों हाथों से उठाकर उसे नीचे करने ही वाला था कि अचानक ही एक और वक्र रूप से घूमते हुए गिर गया, जैसे किसी अत्यधिक बल ने उसे गिरा दिया हो। जैसे ही वह गिरा तो नंदी ने देखा कि एक चाकू उस चंद्रवंशी के पीठ में गहरा घोंपा हुआ था। ऊपर देखने पर उसने देखा कि शिव का बायां हाथ उस चाकू को फेंकने के बाद एक बहुत ही मधुर ढंग से वक्राकार होते हुए नीचे आ रहा था। दाहिने हाथ से शिव ने विश्वद्युम्न के क्रूर काटने वाले आघात को बचाया। जैसे ही नंदी किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो शिव ने अपने पीछे से ढाल को पुनः आगे कर लिया। फणदार व्यक्ति को पता था कि वे बहुत समय ले रहे थे। बाकी बचे अरिष्ट नेमी बहुत ही जल्द वापस आ जाने वाले थे। उसने सती के सिर के पीछे जाने का प्रयत्न किया ताकि वह उसे अचेत कर सके, किंतु वह बहुत सचेत और तीव्र गति वाली थी। वह बाईं ओर जाकर अपने शत्रु का सामना करने को तैयार थी। अपने अंग वस्त्रम में छुपे हुए चाकू को बाएं हाथ से निकालकर उस फड़दार व्यक्ति के विशालकाय उदर को काटते हुए चला दिया। चाकू ने उसके लबादे को तो काट दिया, लेकिन नीचे पहने कवच के कारण उसका प्रभाव रुक गया और उसके बाद एक गुंजायमान गर्जना के साथ भब्रव्य और अन्य अरिष्टनेमी अपने साथियों के साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए वापस आ पहुंचे। फड़दार व्यक्ति ने देखा कि अब वह संख्या में बहुत कम हो चुके थे, तो उसके पास विकल्प नहीं बचा था। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। शिव ने भब्रव्य को चंद्रवंशियों का पीछा करने से एक बार फिर रोक दिया। उन्हें जाने दो वीर भब्रव्य, शिव ने कहा, हमें उन्हें पकड़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। इस समय हमारा पहला कर्तव्य है कि हम राजशाही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जिस प्रकार उस विदेशी ने संघर्ष किया था उसे देखकर भब्रव्य ने शिव को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, न कि उसके नीले गले के कारण जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। उसने नम्रता से सहमति में सिर हिलाया। यह उचित जान पड़ता है विदेशी। भब्रव्य ने अरिष्टनेमी सैनिकों को एक कसे हुए घेरे की बनावट में व्यवस्थित किया और घायलों को उस घेरे के अंदर ले लिया। मृत शरीरों को छुआ नहीं गया। कम से कम 3 अरिष्टनेमी सैनिक मारे गए थे और चंद्रवंशियों के 9 सैनिकों के मृत शरीर उस खुली जगह में इधर उधर बिखरे पड़े थे। अंतिम सैनिक ने अपने प्राण स्वयं ले लिए क्योंकि वह इतना अधिक घायल हो चुका था कि उसके वहां से भागने की संभावना नहीं थी। अच्छा यही था कि जीवन देने वाले के आगोश में चले जाएं, न कि शत्रुओं के हाथ पड़कर गुप्त योजना बताएं। भब्रव्य ने सैनिकों को नीचे झुककर रहने और ढालों को सामने करने का आदेश दिया ताकि तीरों से सुरक्षा हो सके और वे सहायता दल की प्रतीक्षा करने लगे। हे ईश्वर, सती को अपने आगोश में सख्ती से लेते हुए चिंतित दक्ष ने रोते हुए कहा। 500 सैनिकों का राहत दल दूसरे प्रहर के चौथे घंटे में पहुंचा। पर्वतेश्वर की जोखिम की चेतावनी के बावजूद दक्ष, बृहस्पति और कनखला ने उस काफिले के साथ चलने का मन बना लिया था। सती को अपनी पकड़ से छोड़ते हुए दक्ष फुसफुसाया। जब उसकी आंखों से आंसू बह निकले, घायल नहीं हो, कहो। नहीं ना, मैं ठीक हूँ पिताजी, सती ने संकोच से कहा। बस कुछ खरोच वाले घाव हैं, कुछ भी गंभीर नहीं है। इसने बहुत ही बहादुरी से सामना किया। विरिनी ने गर्व से चमकते हुए मुख से कहा। मेरे विचार से यह एक माँ का पक्षपात है, सती ने कहा। उसका गंभीर स्वभाव पुनः वापस आ चुका था। शिव की ओर मुड़ते हुए उसने कहना जारी रखा। वे तो शिव थे जिन्होंने आज हमारी रक्षा की है पिताजी। इन्होंने चंद्रवंशियों की योजना का अनुमान लगा लिया था और सभी छितरे लोगों को निर्णायक समय पर इकट्ठा किया था। यह इन्हीं के कारण हुआ कि हम उन्हें परास्त कर सके। ओह, मुझे लगता है ये कुछ अधिक ही दयालु हैं, शिव ने कहा। वह अंततः प्रभावित हो ही गई। वह बिल्कुल कृपालु नहीं है प्रभु, प्रकट रूप से आभारी दक्ष ने कहा। आपने अपना चमत्कार अभी से प्रारंभ कर दिया है।
हमने असल में एक आतंकी आक्रमण का करारा उत्तर दिया है। आप नहीं जानते यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह आतंकी हमला नहीं था महाराज, शिव ने कहा। यह राजकुमारी के अपहरण का एक प्रयास था। अपहरण? दक्ष ने पूछा। वह फणदार व्यक्ति निश्चित रूप से राजकुमारी को जीवित एवं बिना हानि पहुंचाए अपहरण कर ले जाना चाहता था। कौन फणदार व्यक्ति? दक्ष ने चौकन्ना होकर चिल्लाकर कहा। वह नागा था महाराज, शिव ने दक्ष के वातोन्माद वाली प्रतिक्रिया पर आश्चर्य करते हुए कहा। मैंने उसे लड़ाई करते देखा है। वह बहुत ही अच्छा योद्धा है। वह अपनी चाल में थोड़ा धीमा अवश्य है, लेकिन वह बहुत अच्छा लड़ाका है। लेकिन जब वह सती से लड़ाई कर रहा था तो वह प्रयास कर रहा था कि उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। दक्ष के चेहरे से रंग पूरी तरह से उतर गया। विधिनी ने एक अजनबी चमक के साथ अपने पति की ओर देखा, जिसमें भय एवं गुस्से का विचित्र मिश्रण था। उनके चेहरे के भावों ने शिव को असुविधाजनक बना दिया, जैसे कि वह परिवार के निजी क्षणों में हस्तक्षेप कर रहा हो। पिताजी, चिंतित सती ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? दक्ष से कोई प्रतिक्रिया न सुनकर शिव सती की ओर मुड़कर बोला, संभवतः उचित रहेगा कि आप अपने परिवार से अकेले में बात करें। यदि आपको बुरा न लगे तो मैं नंदी और अन्य सैनिकों को जाकर देखता हूँ कि उनकी स्थिति कैसी है। पर्वतेश्वर अपने सैनिकों के मध्य भ्रमण कर रहा था। वह घायलों का परीक्षण कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि उनकी देखभाल एवं उपचार ठीक तरह से हो। भव्रव्य उसके 2 कदम पीछे चल रहा था। वह उस चंद्रवंशी के पास गया जिसे शिव ने मारा था। जब वह नंदी की जीवन रक्षा कर रहा था, उसने भय से गुर्रा कर पूछा, इस व्यक्ति की पीठ में छुरा घोंपा गया है? जी हाँ स्वामी, अपना सिर झुकाए भव्रव्य ने कहा। किसने किया यह? किसने हमारे युद्ध के पवित्र नियमों का उल्लंघन किया? मेरे विचार से उस विदेशी ने स्वामी, लेकिन मैंने सुना है कि वह अधिपति नंदी को बचाने का प्रयास कर रहा था, जिस पर एक चंद्रवंशी ने धावा बोल दिया था, और वह चंद्रवंशी स्वयं युद्ध के नियमों का पालन नहीं कर रहा था, जिसने नंदी की कमर के नीचे वार किया था। पर्वतेश्वर ने मुरझाए चेहरे से भव्रव्य को देखा तो वह डर के मारे गिड़गिड़ाने के भाव प्रदर्शित करने लगा। नियम मात्र नियम होते हैं, उसने गुर्रा कर कहा। यदि आपका शत्रु उसका पालन नहीं करे तब भी उसका अनुपालन किया जाता है। जी हाँ स्वामी, जाओ, जाकर मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार की विधिवत तैयारी करो, चंद्रवंशियों की भी। स्वामी, आश्चर्यचकित भव्रव्य ने पूछा, लेकिन वे तो आतंकी हैं। वे चाहे आतंकी हों, पर्वतेश्वर गुर्राया, लेकिन हम सूर्यवंशी हैं। हम लोग प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं। शत्रुओं के लिए भी एक उचित आचरण होता है जिनका हम अनुपालन करते हैं। चंद्रवंशी भी उचित अंतिम संस्कार के अधिकारी हैं। क्या यह स्पष्ट है? जी हाँ स्वामी। तुम उस विदेशी को प्रभु के नाम से क्यों संबोधित करते हो? नंदी की बगल में लेटे हुए एक घायल अरिष्टनेमी सैनिक ने पूछा। नंदी और अन्य घायलों के साथ लगभग आधा घंटा बिताकर शिव अभी अभी गया था। यदि कोई उन घायलों को अब देखता तो विश्वास करना कठिन होता कि उन्होंने कुछ घंटे पहले ही एक युद्ध लड़ा था। वे आनंद से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ लोग अपने मित्रों की इस बात पर खिंचाई कर रहे थे कि जब संघर्ष का प्रारंभ हुआ था तो वे कैसे प्रलोभक वस्तु के लिए भागे थे। क्षत्रियों की भाषा में कहें तो मृत्यु के मुख पर हंसी ठिठोली करना ही उनके अदम्य साहस एवं वीरता का प्रतीक था। क्योंकि वे मेरे प्रभु हैं, नंदी से सरल उत्तर दिया। क्योंकि वे मेरे प्रभु हैं, नंदी ने सरल उत्तर दिया। लेकिन वह तो विदेशी हैं, एक जाति चिन्ह विहीन विदेशी, अरिष्टनेमी ने कहा। इसमें संदेह नहीं है कि वह एक बहुत ही बहादुर योद्धा है, लेकिन मेलुहा में कई बहादुर योद्धा हैं, उसके बारे में विशेष क्या है? और वह राजसी परिवार के मध्य इतना समय क्यों व्यतीत करता है? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता मित्र, तुम्हें कल पता चल जाएगा जब वह समय आएगा। अरिष्टनेमी ने नंदी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। उसके बाद उसने सिर हिलाया और मुस्कुराने लगा। वह एक सैनिक था। वह केवल यहाँ और इस समय की चिंता करता था। व्यापक प्रश्न उसके मन में अधिक समय तक घर नहीं बसाता था। चाहे जो भी हो, मेरे विचार से यह सही समय है कि मैं बता दूं कि तुम एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हो मित्र, लेकिन मैंने तुम्हें घायल अवस्था में लड़ते देखा है। तुम आत्मसमर्पण शब्द का अर्थ नहीं जानते हो। मैं तुम्हें अपना भ्राता बनाने में गर्व महसूस करूंगा। अरिष्टनेमी द्वारा कहा गया कथन बहुत बड़ा था। भ्राता व्यवस्था जो मेलुहा की सेना में अनुसरण किया जाता था, उसका अर्थ था कि सैनिक से लेकर अधिपति तक प्रत्येक सैनिक को एक मित्र नियत किया जाता था। 2 भ्राता भाइयों की तरह होंगे जो हमेशा एक साथ युद्ध करेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
वे एक दूसरे के लिए स्वेच्छा से जगत से लड़ाई करेंगे, वे कभी समान स्त्री से प्रेम नहीं करेंगे और वे हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों न हो। साम्राज्य में अरिष्टनेमी सबसे अधिक आदर पाने वाले विशेष सैनिक थे। अरिष्टनेमी किसी को भी भ्राता तभी बनाने को तैयार होते थे जब वे उनकी श्रेणी का योद्धा हो। नंदी को पता था कि वह अरिष्टनेमी का भ्राता नहीं बन सकता था, उसे उसके प्रभु के साथ रहना था, लेकिन एक अरिष्टनेमी द्वारा भ्राता बनाने की इच्छा जाहिर करना उसके लिए सम्मान की बात थी और यह उसके आंसुओं को बाहर प्रवाहित करने के लिए भी काफ़ी था। अब मेरे ऊपर भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, किलकारी मारकर हंसते हुए अपनी नाक को सिकोड़कर अरिष्टनेमी ने कहा। अरिष्टनेमी के कंधे पर थपकी लगाते हुए नंदी ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है मित्र? नंदी ने पूछा। कौस्तभ, अरिष्टनेमी ने उत्तर दिया। किसी दिन हम दोनों एक साथ मिलकर चंद्रवंशियों की सेना से युद्ध करेंगे मित्र, और प्रभु श्री राम की कृपा से इन सभी दोगलों का नाश कर देंगे। अग्निदेव की सौगंध हम अवश्य करेंगे। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि आपने नागाओं के मन को कैसे पढ़ लिया, बृहस्पति ने शिव से कहा। उस समय वह शिव के धड़ पर लगे गहरे घाव को साफ होते और मरहम पट्टी होते देख रहा था। शिव ने बल देकर कहा था कि उसके घाव का उपचार तभी किया जाए जब अन्य सभी सैनिकों के घावों के उपचार पूर्ण कर लिए जाएं। वैसे तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, शिव ने कहा। नागा लोग कैसे सोच रहे होंगे वह मुझे बहुत ही प्रकट लग रहा था। वैसे मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। क्या सचमुच में? क्या? इसकी व्याख्या है कि आप सर्वशक्तिमान 9 शब्द हैं जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। बृहस्पति ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी गोल करते हुए और जादू करने की मुद्रा में एक प्राचीन जादूगर की तरह हाथ उठाकर कहा। वे जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़े, जिससे शिव का शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। सेना के वैद्य ने शिव को कड़ी नज़र से देखा तो उस पर वह थोड़ा शांत हो गया और उसे घाव की देखभाल समाप्त करने दी। आयुर्वेदिक मलहम लगाने के बाद और उसे औषधीय नीम के पत्तों से ढकने के बाद वैद्य ने सूती कपड़े से उसकी पट्टी कर दी। इसे प्रत्येक दूसरे दिन बदलना पड़ेगा विदेशी, वैद्य ने पट्टी की ओर संकेत करते हुए कहा। देवगिरी में राजशाही वैद्य आपके लिए यह कर देगा और 1 सप्ताह के लिए इसको जल से भीगने न दे। साथ ही इस अवधि में सोमरस न ले, क्योंकि आप पूरी तरह से स्नान नहीं कर पाएंगे। ओह, इन्हें सोमरस की आवश्यकता नहीं है, बृहस्पति ने मस्खरी करते हुए कहा। उसने इन पर जितना नुकसान पहुंचाना था अब तक पहुंचा दिया है। शिव और बृहस्पति बिना रुके फिर से ठहाके लगाने लगे तो वैद्य गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए वहां से चलता बना। किंतु गंभीरता से यह पूछना है कि, बृहस्पति ने शांत होते हुए कहा, वे आप पर आक्रमण क्यों करेंगे? आपने किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है। मैं नहीं समझता कि यह आक्रमण मुझ पर था। मेरा मानना है कि यह सती के लिए किया गया था। सती? सती क्यों? यह तो और भी विस्मयकारी है। संभवतः यह विशेष रूप से सती के लिए भी नहीं था, शिव ने कहा। मेरा मानना है कि उनका निशाना राजशाही परिवार था। प्राथमिक निशाना संभवतः सम्राट थे। चूंकि वे वहाँ नहीं थे तो द्वितीयक लक्ष्य के लिए की गए, अर्थात सती। मेरा मानना है कि उनका मुख्य उद्देश्य था कि वे किसी राजशाही व्यक्ति का अपहरण करें और उसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें। बृहस्पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चिंतित नजर आया। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में जकड़कर और अपने चेहरे के निकट लाकर उसने गहरी सोच में डूबकर दूर शून्य में देखा। शिव ने अपनी थैली को टटोला और चीलम निकाल ली। उसने सूखे गांजे को उसमें सावधानीपूर्वक भरा। बृहस्पति ने मुड़कर अपने मित्र को देखा और वह जो कर रहा था उससे अप्रसन्न दिखा। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा शिव, और संभवतः कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसे चूंकि आप स्वतंत्र व्यक्ति हो, बृहस्पति ने कहा। लेकिन मैं आपको मित्र मानता हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच बताऊँ। मैंने करचप में मिस्र के व्यापारियों को गांजे लेने की आदत में देखा था। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आप गलत हैं मित्र, शिव ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। दरअसल यह इस दुनिया में सबसे अच्छी आदत है। आपको संभवतः पता नहीं है शिव, इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं और सबसे अधिक यह आपको अपने अतीत के बारे में सोचने की क्षमता को कम कर आपकी याददाश्त को हानि पहुंचाता है। शिव का चेहरा अलाक्षणिक रूप से गंभीर हो गया। उसने बृहस्पति को एक मधुर मुस्कान के साथ देखा और कहा, इसी कारण से तो यह अच्छी आदत है। जो इसका पान करता है उस मूर्ख को कभी भी अपने अतीत को भूलने का डर नहीं सताता है। शिव ने चीलम को जलाया, उससे एक गहरा कश लिया और बोलना जारी रखा। वे नहीं भूलने से डरते हैं।
बृहस्पति ने तीव्रता से शिव के मुख को देखा, इस सोच के साथ कि वह कितना बुरा अतीत होगा जिसने उसके मित्र को इस गांजे की लत की ओर प्रेरित किया होगा।